मुखौ तदनुरागा वनं च तत् कोमल गोविरञ्जितौ 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 जगोकलं वामदृशा मनोहरं जगोकलं वामदृशा मनोहरं तदडोराजा ककुभाकरे मुखं तदडोराजा ककुभाकरे मुखं निशम्य गेतं तदनङ्गवर्धनं निशम्य गेतं तदनङ्गवर्धनं निशम्य गेतं तदनङ्गवर्धनं निशम्य गेतं तदनङ्गवर्धनं प्रजस्त्रहे कृष्णगृहीत मानसा कृष्णगृहीत मानसा निशम्य गेतं तदनङ्गवर्धनं निशम्य गेतं तदनङ्गवर्धनं प्रजस्त्रहे कृष्णगृहीत मानसा कृष्णगृहीत मानसा आजगमुरन्यो न्यमलक्षतो धुमा आजगमुरन्यो न्यमलक्षतो धुमा स यत्र कान्तो जवलालकुण्डला स यत्र कान्तो जवलालकुण्डला निशम्य गेतं तदनङ्गवर्धनं निशम्य गेतं निशम्य गेतं निशम्य गेतं तदनङ्गवर्धनं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रये कृष्णगृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्ष्यतो धुमा स यत्र कान्तो जवलालकुण्डला स यत्र कान्तो जवलालकुण्डला स यत्र कान्तो। आजगमुरन्य क्रिया का प्रयोग किया महाराज। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, शरद की पावन पूर्णिमा की उस संपूर्ण तारात्रि में यमुना के पावन तट पर वनम च तत् कोमल गोविरंजितम, सुंदर वृंदा अरण्य की वृंदा ब्रज भूमि में जैसे ही भगवान ने गीत गाया, वेणुनाद किया, सुखदेव कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रयी कृष्ण गृहीत मानसा। उसी नाद को सुनकर ब्रज गोपिकाएं खिंची आज घर छोड़ करके निकुंज वृंदावन की ओर दौड़ पड़ी। यहाँ गीत शब्द तो है, लेकिन गीत कैसा है? कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर। यहाँ कोई गीत में ना स्वर है ना कोई शब्द है। शब्द जो वाणी से प्रकट होता है, स्वर जो कंठ से प्रकट होता है, नाद जो नाभि से प्रकट होता है। पहले गीत गाया वेणु, और अब भगवान ने वेणुनाद प्रकट किया। नाद माने ब्रह्म, जिसका ना कोई स्वरूप है ना कोई आकार है। ज्ञानी जिसको ब्रह्म जानते हैं, इसलिए नाद को भी ब्रह्म कहा है, शब्द को भी ब्रह्म कहा है। शब्द भगवान का सगुण साकार स्वरूप है, स्वर परमात्मा है। शब्द भगवान है तो स्वर परमात्मा है और नाद ब्रह्म है। ब्रह्म माने ज्ञानी जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान निति शब्दिता कहकर सूत ने जिस परम पद उस वदंति तत्व विदाय उस परम तत्व को प्रकट किया है। ब्रह्मेति ज्ञानी जिसको ब्रह्म जानते हैं। ब्रह्म माने जो निर्गुण और निराकार है, जिसके अंदर ना कोई गुण है ना कोई उसका आकार है। और योगी जिसको परमात्मा कहते हैं।
नाद माने ब्रह्म, स्वर माने परमात्मा, उसमें गुण तो है, उसमें कुछ अलंकार तो है, उसमें कोई ना कोई राग तो है, अर्थात उसके अंदर गुण तो है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। और वही स्वर जब शब्द रूप में प्रकट होते हैं तो उसमें आकार भी आता है और गुण भी आता है। बोले सच्चिदानंद भगवान के जैसे उदाहरण के लिए हम कह दें, बोले गोवर्धन नाथ के, तो शब्द है गोवर्धन नाथ, तो आपको 7 वर्ष के प्रभु कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराजी धारण करते हुए छवि मन में प्रकट हो जाएगी। उस शब्द ने परमात्मा के सगुण साकार को प्रकट कर दिया। बोले द्वारिकाधीश के, तो द्वारिकाधीश शब्द से भगवान के द्वारिकाधीश की छवि सामने आ गई। हम कहते हैं गोपाल, तो गैया पालन करते, गोविंद गैया चराते, भगवान की वो छवि दिखाई देगी। हम कहेंगे मुरलीधर, शब्द ही तो है, लेकिन शब्द में भी सगुण और साकार स्वरूप को प्रकट करने का सामर्थ्य है। लेकिन आज भगवान ने निशम्य गीतम तदनंग वरदनम ब्रजस्त्री कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान ने जैसे नाद ब्रह्म प्रकट किया, गीत तो है लेकिन इसमें कोई स्वर और शब्द नहीं है। निशम्य गीतम तदनंग वरदन, और जैसे ही ब्रज गोपिकाओं, क्योंकि साधारण तो नहीं, बड़े बड़े योगी अमलात्मा ही, बुद्ध पुरुष ही ब्रज गोपिकाएं बनकर के प्रकट हुई महाराज। आजग मुरन्यो, सुखदेव कहते मैं वो उपस्थित था, इसलिए आजग मुरन्य क्रिया का प्रयोग किया। सभी गोपियां भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई। यहां ये नहीं कहा कि गई, गई का अर्थ क्या होता कि सुखदेव कथा में कह रहे हैं कि वो जब वृंदावन की लीला प्रारंभ हुई तो वहां पर ब्रज गोपिकाएं निकुंज निधिवन सेवा कुंज में जाकर के प्रवेश करती। कहते नहीं नहीं, आई, आई माने मैंने देखा, मैं था। भागवत में 19 श्लोक के गोपी गीत है, और उन 19 श्लोक में 18 युत तो ब्रज गोपिकाओं के हैं, और अंतिम श्लोक गोपी भाव में प्रकट होकर सुखदेव भगवान ने ही गाया है। इसलिए आजग मुरन्य क्रिया का प्रयोग करके कहा कि गोपियां आई, कृष्ण गृहीत मानसा, खींचकर दौड़ी चली आई महाराज। और किस स्वरूप में प्रकट हुई है तो सुखदेव कहते हैं लीपयंतम प्रवजयंतम अंजयंतम काशलोचन, जैसी है वैसे ही स्वरूप में भागी भागी दौड़ी आई। कोई दोहिनी दूध दो रही है तो दोहिनी पटक कर आई, कोई बच्चे को पलने में छोड़कर आई, कोई पति को खाना खिलाते थाली पटक कर आई, जैसी है। लीपयंतम प्रवजयंतम अंजयंतम काशलोचन, कोई श्रृंगार कर रही है तो आधा श्रृंगार किया, आधा नहीं हुआ है तो दौड़ी दौड़ी निकुंज की ओर आई। और जब आई उपस्थित हुई तो यहां पर भगवान ने स्वागत भी किया महाराज। भगवान कहते हैं स्वागतम व महाभागा प्रियम किम करवाणी व, देवियों आपका स्वागत है। पहले स्वागत किया और फिर प्रश्न किया, भूतार गमनम कारणम, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है, क्यों आई हो, यही क्यों आई हो, यहीं से भगवान ने इनकी परीक्षा लेना प्रारंभ किया। इसे भागवत में प्रणय गीत कहते हैं। दृष्टंबनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, वन देखने आई हो, चंद्रमा की चांदनी में यमुना का पुलिन कैसे पुलकित हो रहा है, विकसित हो रहा है, क्या तुम ये सब देखने आई हो? क्या तुम भूल गई हो पातिव्रत धर्म को? क्या तुम्हें इतना भी बोध नहीं है कि पति की सेवा करना एक स्त्री का परम धर्म है, और तुम अपने पातिव्रत धर्म को भूलकर पराय पुरुष से मिलने अकेले घनघोर वन जंगल में आ गई? अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक पतिव्रता नारी थी, स्त्री, ब्राह्मणी, अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, नित्य यज्ञ करना, नित्य अग्निहोत्र कर्म करते थे, त्रिकाल संध्या भजन साधन करते थे। और एक दिन की बात है कि धर्मपत्नी जो थी ब्राह्मणी, वो कुछ दाल बीन रही है, बच्चा हवन कुंड के आगे खेल रहा है कि अचानक ब्राह्मण देवता आए, आकर के पत्नी की गोदी में सो गए। नन्हा सा बालक हवन कुंड में खड़ा हो गया। अब उस उन ब्राह्मणी को लगा कि यदि मैं जाकर बच्चे को बचाऊंगी नहीं तो शायद कहीं बच्चा हवन कुंड में ना गिर जाए। लेकिन फिर सोचती है कि यदि बच्चे को बचाती हो तो पति को जगाना पड़ेगा।
और यदि पति को जगाती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं गोपियों, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से जो पति सेवा करती है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है, कहीं मैं पति को भी जगा दिया, मेरे कारण कहीं पति की नींद खुल गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर विचार करती है यदि धर्म बचाती हूं तो बच्चा कहीं हवन कुंड में न गिर जाए। तो उस गोपी ने नेत्र बंद, ब्राह्मणी ने नेत्र बंद किए और बंद करके सोचा भाई पति धर्म पहले हैं तो पति की सेवा करना ही मेरा पहला धर्म है। और देखते देखते वो नन्हा सा बच्चा हवन कुंड में गिर गया। आधा घंटा हुआ तो आधे घंटे के बाद पति की आंख खुली तो ब्राह्मणी भागी भागी हवन कुंड की ओर गई। अग्निहोत्र ब्राह्मण है तो अग्नि तो प्रज्वलित रहती है, और उस धधक रही अग्नि ज्वाला के मध्य में वो नन्हा सा बालक ऐसे खेल रहा है मानो चंदन की वृक्ष के नीचे नीचे बैठे चंदन की छाया, शीतल छाया में जैसे कोई बच्चा खेलता है। भगवान कहते हैं गोपियों, यही है पातिव्रत धर्म का फल, यही है पतिव्रता स्त्री के नारी का धर्म कर्तव्य। और उसका प्रभाव तो देखो, जला देने वाली अग्नि के मध्य में नन्हा बालक खेल रहा है, और तुम ऐसा धर्म त्याग करके, सब छोड़ छाड़ करके तुम भागी भागी निकुंज की ओर आ गई हो। तो गोपियों ने सोचा कि भगवान कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं, तो यहां पर इन्होंने कहा कि प्रभु एक कथा हम भी बताते हैं। एक पतिव्रता स्त्री, ऐसी नारी ब्राह्मणी, निरंतर पति की सेवा ही करना जिसका धर्म है, पति की सेवा में मन लगाना ही उसका कर्तव्य है। खूब पति की सेवा करते, सुबह उठते पानी गर्म करके पति का स्नान करना, भोजन बनाना, पति भोजन करे तो पंखा डोलना, पति आराम कर रहे हैं तो उनके चरण दबा देना, उनके पैर चरण सेवा करना, पाद सेवा करना। प्रभु एक दिन वो ब्राह्मण देवता धन कमाने के लिए विदेश गए। तो ब्राह्मणी ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे तो हमारे पातिव्रत धर्म का निर्वाह कैसे होगा? आपकी सेवा करना ही मेरे लिए धर्म है, मेरा कर्तव्य है। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी फोटो है, प्रतिमा है, मूर्ति है, तुम इसकी पूजा करना, इसी की भोग लगाना, इसी की सेवा करना। पति विदेश गए और विदेश जाकर के अब वो जो ब्राह्मणी थी उन्होंने निरंतर वो पति की सेवा करना उसके लिए धर्म था। पातिव्रत धर्म का निर्वाह करते हुए निरंतर वो उसी मूर्ति फोटो की आरती उतारती, पूजा करती, भोजन आदि परोसती, भोग लगाती। वर्ष 2 वर्ष व्यतीत हुए। एक दिन की बात है, गोपियां कहती है प्रभु दोपहर का समय है, भोजन की थाली रखकर पति के जो मूर्ति है, वो जो फोटो लगी है उसके आगे, प्रतिमा के आगे वो देवी आरती उतार रही है। दोपहर के भोजन की थाली भोग के रूप में रखी है कि उसी समय पति विदेश से आया, दरवाजा खटखटाया, अजी सुनती हो? तो प्रभु वो जो ब्राह्मणी उसके मन में वो धर्म संकट पर पड़ गई। उसको लगा कि बाहर जाकर के दरवाजा खोलूं या पहले आरती पूरी कर लूं, क्योंकि आरती कर रही है भोग रख करके। तो अब उसने सोचा कि पहले आरती पूरी कर लूं कि पहले दरवाजा खोल लूं। तो प्रभु हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस ब्राह्मणी को उस समय उसका धर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते करना क्या है भाई, जब सच्चा पति द्वार पर खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो बाहर जाएं, दरवाजा खोल के सच्चे पति को बिठाकर उसका भोजन करवाएं। गोपियां कहती जय जय प्रभु, प्रश्न भी सारे आपके हैं, उत्तर भी आपका ही है। सच्चा पति द्वार पर खड़ा हो तो कब तक वो मूर्ति पूजा करती रहेगी, कब तक प्रतिमा फोटो की आरती उतारती रहेगी? तो प्रभु आपकी कृपा से इतना ज्ञान तो हमें है ही, इतना बोध तो हमें है, इतना तो अज्ञान आपने हमारा हर ही लिया है कि हम अच्छे से जानती है कि हम शरीर नहीं है, हम सब जीव आत्माएं हैं। और आत्मा का सच्चा पति जब स्वयं बुला रहा हो, और प्रभु आप तो स्वयं आत्मा के पति परमात्मा ही तो हो, आप साक्षात ब्रह्म ही, ईश्वर ही तो हो। तो प्रभु आत्मा का सच्चा पति तो परमात्मा है,
वो जिन्हें घर छोड़कर आई है वो तो सब देह शरीर के पति है, वो पंचभूत इस मिट्टी का पति, और उस मिट्टी के पति को ही तो छोड़कर आए। कब तक हम मूर्ति की, कब तक हम मूर्ति की पूजा करते रहते, कब तक फोटो की आरती उतारते रहते। सच्चा पति द्वार पर खड़े होकर जब पुकारता हो प्रभु, तो आपने कहा कि तो सच्चा पति पुकारा हो, तो जब पति सच्चा है, आ गया है, तो उसे अंदर बिठाओ। तो प्रभु इस प्रकार हमारे लिए तो हम जीवात्माएं हैं और हमारा पति ईश्वर परमात्मा आप हो, और आप ही हमें वस्तुतः ये देह शरीर की लीला भी नहीं है भैया। यहां पर देह की लीला नहीं हुई, यहां पर शरीर की लीला ही नहीं हुई है। एक गोपी, क्योंकि कोई श्रुति